अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के हमारा टॉपिक है नॉन मेटल्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। जी तो 9th क्लास, आज का हमारा लेक्चर है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आपके पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और वो नेगेटिव आयन बनाते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया। नॉन मेटल्स की ये नेचर होती है कि वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद आपके पास आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर क्या है आपके पास? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल्स। जब इसको वाटर के साथ इसी तरह ये रिएक्शन ये तीनों लोग करते ऑक्साइड, हैं कार्बन, सल्फर और तो ये फास्फोरस, क्या तीनों के बनाते हैं? ऑक्साइड जब भी पानी के H2SO4। साथ रिएक्शन ठीक करते है। हैं तो ये इसी आपके तरह पास कार्बन एसिड डाइऑक्साइड देते है, हैं। वो क्या एसिडिक बनाता रेन है? में भी तो यही कार्बोनिक होता है ना, एसिड। H2SO4, H2CO3, H3PO4। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड बनाते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज the valency of the some non-metal depending upon the number of electron accepted by them। कहते हैं कि वैलेंसी क्या होती है? जितने भी इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, वही उनकी वैलेंसी होती है। फॉर एग्जांपल, क्लोरीन क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसकी वैलेंसी क्या हुई? 1। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसकी वैलेंसी क्या हुई? 2। ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज अ मेटालिक कैरेक्टर, इसी तरह यहाँ पे इसके होते हैं जी नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो जैसे मेटालिक कैरेक्टर में आपके पास थी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो इसी तरह नॉन मेटल्स में आपके पास आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है भी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। ठीक है। तो ज़्यादा होल्ड वाला शेल होगा जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। मैंने क्या कहा है कि जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वाला शेल होगा, जिसमें फॉर एग्जांपल एक आप ले रहे हो, स्टार्टिंग एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है, कार्बन ले रहे हो, और एक आप फ्लोरीन ले रहे हो। कार्बन में कार्बन का साइज एज कम्पेयर टू फ्लोरीन ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन में उसका एटॉमिक नंबर 9 है, 9 में ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो 9 में जो ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उन्होंने ज़्यादा अट्रैक्ट किया हुआ है। सेम शेल है, ठीक है, एक ही शेल है, जितने कार्बन में शेल है उतने ही फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन में प्रोटॉन ज़्यादा, तो फ्लोरीन को ज़्यादा अट्रैक्शन है फ्लोरीन के पास। तो फ्लोरीन में जो अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब आखिरी शेल में जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है। तो ज़्यादा अट्रैक्शन वाला आपके पास ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू फ्लोरीन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दैट कार्बन वन। ठीक हो गया। उसके बाद है भाई कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एबिलिटी, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप डिस्कस करते हैं तो वो आपके पास होती है भाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर। स्मॉल साइज एलिमेंट होगा तो मतलब उसमें क्या है? स्मॉल साइज एलिमेंट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है। हाई चार्ज है ना, हाई चार्ज है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर दे पोजेस therefore they possess non-metallic character। नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब क्या है? नॉन मेटेलिक करेक्टर जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, फ्लोरीन टू आयोडीन जाते हैं, मूव करते हैं, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर कम होता है। क्यों? क्योंकि नीचे जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, टॉप टू बॉटम जैसे ही जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, होल्ड कम हो रहा है, होल्ड कम होगा तो हमारे पास नॉन मेटालिक करेक्टर तो डेफिनेटली
कम होगा, ठीक है। फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट, सबसे ज़्यादा जो नॉन मेटालिक एलिमेंट है दैट इज फ्लोरीन, ठीक हो गया। उसके बाद एलिमेंट की अकरेंस बताई हुई है। नॉन मेटल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नॉन मेटल्स आर देयर फॉर एलिमेंट इन ग्रुप 14, कार्बन से स्टार्ट होते हैं ग्रुप 14 में, ग्रुप 15 नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ग्रुप 16 ऑक्सीजन सल्फर एंड सेलेनियम, ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन of periodic table. Now come to the physical properties of non-metals. फिजिकल क्वांटिटीज इन सब की डिफरेंट होती हैं, ठीक हो गया। नॉन मेटल्स की, वैसे तो नॉन मेटल्स तीनों फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड सॉलिड गैस तीनों में, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद है जी स्टार्टिंग नॉन मेटल्स आपके पास ज़्यादातर गैसेस होते हैं, देन लिक्विड एंड आफ्टर दैट सॉलिड, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। जो सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, मतलब दे आर एबल टू ब्रेक, ठीक है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आपके पास, सेकंड पॉइंट है नॉन मेटल्स आपके पास बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। जाहिर सी बात है गैसेस और लिक्विड्स हैं ज़्यादातर, और जो आपके पास सॉलिड्स हैं भी तो उनमें भी वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, नॉन मेटल्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन डोनर तो है नहीं है मेटल की तरह, जो कि क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करें, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक जो कार्बन है, कार्बन में आपको पता है कि जो आप कार्बन पेंसिल यूज़ करते हैं घर पे, लेड पेंसिल यूज़ करते हैं, दैट इज एक्चुअली ग्रेफाइट पेंसिल। तो ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, बाकी किसी में से नहीं होती है। दे आर नॉट शाइनी, दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन के अलावा, आयोडीन के क्रिस्टल्स भी मैंने बी क्लास को दिखाए थे, तो आयोडीन के क्रिस्टल्स भी क्या हैं कि वो शाइनी होते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, ठीक है ना, दे आर नॉट शाइनी। नेक्स्ट, दे आर जनरली सॉफ्ट। क्या होते हैं नॉन मेटल्स, क्या होते हैं, ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड्स, ठीक है। डायमंड के अलावा बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं हार्ड नहीं होते। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ज़्यादातर वैसे भी ये गैसेज और लिक्विड्स और होते हैं, ठीक है, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड डायमंड। ग्रेफाइट कार्बन ही है, ठीक है, ग्रेफाइट भी, डायमंड भी कार्बन ही होता है, तो इन दोनों के अलावा, और सिलिकॉन जो आपके पास मेटलॉइड्स में आता है, उसके अलावा इन सब के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। एंड द लास्ट फिजिकल पॉइंट इज दे हैव लो डेंसिटीज। तो नॉन मेटल्स की आपके पास डेंसिटीज भी कम होती हैं, ठीक है। गैसेस हैं तो गैसेस की तो वैसे भी कम है डेंसिटी। नेक्स्ट उसके बाद हैवी मेटल्स भी नहीं, हैवी आपके पास नॉन मेटल्स भी नहीं है, तो हैवी जो चीज़ होती है जिसका मास ज़्यादा होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इस ओके, द नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें क्या है भाई, देयर वैलेंस शेल आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। कहते हैं इनके इलेक्ट्रॉन, जिनके जो वैलेंस शेल होते हैं, आखिरी शेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसी वजह से वो क्या करते हैं कि फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद मेटल्स। आपको ये मैं बता चुकी हूँ बात, NaCl की एग्जांपल ले लें, ठीक है। जब ये आयनिक कंपाउंड जो नॉन मेटल्स होते हैं, जब ये बनते हैं, बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ, ठीक है, तो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। नॉन मेटल Cl, मेटल Na, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl, द आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो दूसरे मेटल्स के साथ तो बॉन्ड बना के मेटल आयनिक कंपाउंड बना देते हैं, पर जब किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन भी आपके पास नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी आपके पास नॉन मेटल है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन मेटल यूजली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, क्यों भाई? नॉन मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है ना। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ देते हैं, मगर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, तो कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ सकते हैं, ठीक है, वो तो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देते ना। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अच्छा, तो एसिड के साथ रिएक्शन करने वाली कौन सी चीज़ होती है? एसिड के साथ वो चीज़ रिएक्शन करती है। एसिड क्या होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा था, वो कंपाउंड जो कि आपको एक्वा सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे,
ठीक है ना। तो ये जो H पॉजिटिव आयन है, इसमें पॉजिटिव आयन है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो कंपाउंड सिर्फ इसके साथ रिएक्शन करते हैं जो कि इसे इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो जो इसे इलेक्ट्रॉन नहीं देते वो कैसे इसके साथ रिएक्शन करेंगे? आप नॉन मेटल्स लेके आए, वो तो इट्स सेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो डेफिनेटली वो H पॉजिटिव आयन के साथ, मतलब के एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। उन्हें खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव के साथ तो नहीं रिएक्शन कर सकते ना। ओके, द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड। अब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बताया हुआ है, एलिमेंट्स ही कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 14, 15, 16 और 17 के कुछ एलिमेंट्स हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस ट्रेंड पे है वो आपको बताई हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद क्लोरीन एंड नाइट्रोजन, देन ब्रोमीन, सल्फर, कार्बन, आयोडीन एंड फॉस्फोरस लास्ट। तो आपको ये ट्रेंड याद होना चाहिए कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। ओके, द नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस की रिएक्टिविटी कैसी है, मतलब वो रिएक्शन कैसे करते हैं। आपको पता है कि ग्रुप नंबर 17 के जो एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, उन्हें बोला जाता है हैलोजेंस, ठीक है। हैलोजेंस में जो फर्स्ट टू होते हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, वो डायटोमिक गैसेज होती हैं, मतलब F2 डायटोमिक, 2 F है ना, मतलब 2 एटम्स वाली डायटोमिक गैसेज हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद क्या होता है, ये चीज़ आप लोगों को गाइस समझनी है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, साइज इंक्रीज करता है, ठीक हो गया। होता क्या है, जैसे ही साइज इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करने की वजह से साइज इंक्रीज होता है, तो क्या होता है कि उनमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। मतलब है तो ये नॉन मेटल्स ना, ठीक है, नॉन मेटल्स हैं, मगर साइज इंक्रीज होने की वजह से उनमें थोड़ी बहुत पोलैरिटी क्रिएट होती है, ठीक है। पोलैरिटी क्रिएट होना मतलब आपको पता है कि एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्जेस आ जाना। तो जब पोलैरिटी क्रिएट होती है आपके पास, ठीक है, एक साइड पे पॉजिटिव एक साइड पे नेगेटिव, तो इसकी वजह से आपको पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होंगी, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आपने किस में पढ़ा था, लिक्विड्स की कैरेक्टर्स में पढ़ा था, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप HCl में। मीन टू से आप कह सकते हैं कि जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, ठीक है, तो गैसेस अपर वाले की तो क्या है, ऊपर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, वो आपके पास डायटोमिक गैसेस हैं, ठीक है। जो जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं, उसमें पोलैरिटी क्रिएट होती जाती है, ठीक है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, उसके शेल बड़े होते जाते हैं तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी तो पोलैरिटी क्रिएट होगी, एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव, दूसरी साइड पे पार्शियल नेगेटिव। जब डिस्टर्बेंस की वजह से पोलैरिटी क्रिएट होती है, पोलैरिटी की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होती है, और आपके पास जो फिजिकल स्टेट है वो भी चेंज होती है। अपर वाली गैसेज है, नीचे वाली लिक्विड्स, एंड उसके बाद नीचे वाले सॉलिड्स आते हैं। आपके पास पहला आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपके पास होता है गैस, क्लोरीन भी गैस, ब्रोमीन आपके पास होता है लिक्विड, आयोडीन और एस्टाटीन आपके पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। समझ आ गई है। नेक्स्ट इज इनकी रिएक्टिविटी आफ्टर दैट पैराग्राफ आपके पास लिखी हुई है। रिएक्टिविटी क्या है, पहले तो इन्होंने लिखा है जी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको पता है कि इनकी जितनी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें, फ्लोरीन से लेकर एस्टाटीन तक, तो इसका एंड जो है वो कोई ना कोई S2NNP5 आता है, S2NNP5, NS2NNP5। वो क्या, इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि इनके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, P सब शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसलिए कहते हैं कि ये हैलोजेंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वैलेंस शेल में इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसलिए ये फौरन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और रिएक्शन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो नॉन मेटल्स हैं वो जब भी मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, तो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन से ले लेते हैं, और जब भी ये नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो ये शेयरिंग करते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। Thus halogen form ionic bond with metal and covalent bond with non-metals.